हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। भागवत जी में वेणु गीत ही है। आइए हम लोग शुरू करते हैं वेणु गीत। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है कि वेणु गीत में बोलने वाली गोपी भिन्न है। प्रत्येक श्लोक में वक्ता बदलता रहता है, इसलिए एक श्लोक को दूसरे श्लोक से संबंध नहीं होता। एक गोपी ने कहा, सखी तुमसे क्या बताऊं, इस वृंदावन की हिरनियां मेरी अपेक्षा अधिक भाग्यशाली। पेड़ों की बात करते हैं, हिरनियों की बात कर रहे हैं। ये हिरनियां आंख से श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं और कान से बांसुरी सुनती हैं। ये जब दर्शन करती हैं तब इनकी पलकें भी नहीं गिरती, टकटकी लगाकर देखती हैं। ये दर्शन में कितनी तन्मय हो गई हैं। अरे सखी, ये हिरनियां बहुत भाग्यशाली, यानी बड़ी बड़ी आंखें हिरनियों की, उनसे टकटकी लगा के देखती हैं कन्हैया। क्योंकि जब ये दर्शन करने जाती हैं तब अकेली नहीं आती, अपने पति को साथ लेकर आती हैं। कितनी भाग्यशाली है, तो बड़ी बड़ी आंखें उनसे कन्हैया को देखती हैं और अपने पति को साथ लेके आती हैं। यदि पत्नी बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, किंतु स्त्री लायक ना हो तो पति को सुधार नहीं सकती। ये हिरनियां अपने पति को समझाती हैं कि तुम भी दर्शन करने चलो। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है। पति पत्नी का संबंध परमात्मा के लिए कि दोनों मिलकर भगवान की ओर। जो पति को प्रेम से समझाकर पाप करने से रोकती है, पति को प्रभु के मार्ग में लगाती है, जो भक्ति में बहुत साथ देती है, वही पत्नी है। जो पति को भोग विलास में फंसाती है, वे शत्रु है। ये हिरनियां अपने पति को समझाकर साथ ले जाती हैं। तो देख कि पति पत्नियां लाला के दर्शन में कितने तन्मय बन गए। ये हिरनियां जब लाला की बांसुरी सुनती हैं तब इन्हें बड़ा आनंद आता है। लाला की बांसुरी सुन के इनमें प्रेम जागता है। प्रेम की एक रीति है कि जिसमें वह जागता है उसे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जब प्रेम जागता है तो उसे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। लव इज वन वे ट्रैफिक। प्रेम मांग नहीं, दान है। तो प्रेम में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। आजकल क्या कहते हैं कि प्रेम है तो मुझे सुख दो, मेरे मन की करो, तब प्रेम है। और प्रेम मांग नहीं, दान। प्रेम दूसरे को सुख देता है, प्रेम सबको सुख देता है। तो गुरु कहते हैं प्रेम एक बहती धारा की तरह है। बोले जब एक से हम प्रेम करते हैं तो मोह होता है, और जब हमारा सर्व से प्रेम होता है तो वो प्रेम होता है। तो गुरु हमारा सर्वात्म भाव बनाते हैं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सब भगवान का रूप है। यहाँ पर बहुत सुंदर लेक है सामने, और बहुत सारे पहाड़ हैं, पेड़ हैं। तो गुरु कहते हैं पहाड़ जो है भगवान की हड्डियां हैं, पेड़ जो हैं वो भगवान के रूम है, और जो नदियां हैं, यहाँ बहुत बड़ी लेक है सामने, तो नदी जो है भगवान की नस नाड़ियां हैं। तो गुरु कहते हैं आप भी ऐसी भाव बनाइए कि सब भगवान का रूप। कह रहे हैं जिसमें प्रेम जागता है उसे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। प्रेम में समर्पण की भावना होती। लाला की बांसुरी सुनने के बाद हिरनियों की ये इच्छा होती है कि मैं इनको कुछ भेंट दूं। वे सोचती क्या भेंट दूं। ये हिरनियां श्री कृष्ण को अपने नेत्र कमल भेंट देती, अपनी आंखें देती। आप कहेंगे आंखें कैसे दे सकती? आंखों को भेंट देने के योग्य ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। यदि आंख भेंट लेने लायक कोई है तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। बोले अगर आप किसी को अपनी आंख दे सकते हैं तो सिर्फ भगवान। दुनिया में एक श्री कृष्ण ही है जिनको आप अपनी आंख दे सकते हो। भगवान को अपनी आंख अर्पित करो। कदाचित तुम शंका होगी कि महाराज क्या कह रहे हैं, संसार को आंख तो देनी ही पड़ती है, आंख दिए बिना कोई काम नहीं होता। वास्तव में संत लोग संसार को देखते हैं किंतु उपेक्षा भाव से देखते हैं। कह रहे संसार को देखते हुए भी नहीं देखते, वो भगवान देखते, वो संसार नहीं देखते। कहते हैं जगत नहीं है, है ही जगदीश। उनकी ऐसी दृष्टि होती है। गोपी कहती है अरे सखी, मैं तो ये मानती हूँ ये वृंदावन की हिरनियां भी मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी गोपी ने पूछा अरे सखी, ऐसा क्यों कहती है? कुछ भी तो आखिर ये हिरनियां तो पशु हैं, ये हम मनुष्य हैं। बोले हिरनियां तुमसे कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगी? ये पशु है, हम मनुष्य हैं।
पशु की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। ये सुनकर पहली गोपी कहती है, सखी ये मेरी अपनी बात है, तू किसी से कहना मत। मैं इन हिरनियों को अपने से श्रेष्ठ इसलिए मानती हूँ कि इनको जो पति मिला है वे भक्ति में इनके बहुत साथ देता है। ये खुश होते हैं इनके पति, ये भक्ति में, मेरी पत्नी भक्ति में लगी है और वो भी भक्त है। यदि पति पत्नी एक विचार लेकर भक्ति करें तो भगवान जल्दी कृपा करते हैं। पति पत्नी का लक्ष्य एक ना हो तो एक पैसा चाहता है तो दूसरा भगवान के दर्शन की इच्छा हो, परस्पर मतभेद हो, वहां किसी को शांति नहीं है। अब जहां भी रहें प्रेम से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। आपके अंदर प्रेम होगा, आपका आचरण देखेंगे तो सबको भक्ति मिलेगी। मेरे घर में मुझे तो पतिदेव मिले हैं, उन्हें ठाकुर जी से थोड़ा प्रेम तो है। वे सवेरे आधे घंटे तक थोड़ी भक्ति भी करते हैं, किंतु बाद में उन्हें भगवान की भक्ति करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। बाद में वो काम धंधे में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं सुबह भी भजन करो और दिन भर काउंटर लगा के रखो और भगवान का नाम जप करते रहो। हे मेरे नाथ कहते रहो, भगवान को भूलो मत। अरे सखी मैं अधिक भक्ति करूं ये मेरे पतिदेव को पसंद नहीं। मुझसे कहते हैं चलो घूमने चलो। मैं आज तक घूमती ही तो रही, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। कितना भी घूमा शांति मिली। मुझे अब एक जगह बैठकर लाला का ध्यान करने में, स्मरण करने में जो आनंद आता है, मुझे अब इधर उधर भटकना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बोलने की इच्छा नहीं होती। यदि मैं बहुत भक्ति करूं तो मेरे पतिदेव कभी कभी घर में झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं। मुझे तो पति मिले वे मेरी भक्ति में बहुत अनुकूल नहीं। ये हिरनियों के पति इन्हें भक्ति में बहुत साथ देते हैं, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हिरनियां मुझसे श्रेष्ठ। धन्य मुझे ऐसा पति मिला होता तो इस जन्म में मेरा उद्धार हुआ होता। ये हिरनियां बहुत श्रेष्ठ है। इन्हें ऐसे पति मिले हैं कि वो इनके साथ भक्ति करने में लगे हैं। दोनों एक साथ मिलकर, पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर भगवान की राह में। हे नाथ, हे एक गोपी ने कहा, सखी तू जरा देख तो, मेरा कन्हैया कदम वृक्ष पर शोभित हो रहा है और वहां से जब बांसुरी बजाता है तब गाय पागल बन जाती है। तू अच्छी तरह दर्शन कर। गाय खाली खा रही हैं, उनके मुंह में खली है, किंतु लाला की बांसुरी कान में पड़ते ही उन्हें खली खाने का ध्यान ही नहीं रहता। उनके मुंह से खली नीचे गिर पड़ती है। इन गायों की विचित्र नाम है। इन गायों के नदी के नाम है गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरयू इत्यादि। कुछ के लताओं के नाम है वसंती, मधुवांती, चंपकलता इत्यादि। इन गायों के नाम किस गाय के दूध से कुछ गाय के नाम है केसर गंधा, कपूर गंधा, कस्तूरी गंधा। किस गाय के दूध से केसर का रंग, किसकी सुगंध प्राप्त हो सकती है, उसका नाम केसर गंधा। किसके दूध में केसर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कन्हैया बांसुरी में से एक एक गाय का नाम लेकर बुलाता। कितना प्रेम है भगवान। जब कन्हैया नाम लेकर बुलाता है तब इन्हें बहुत आनंद आता है कि गाय मन में ये सोचकर कि मेरे मालिक मुझे बुलाता है, हुम हुम करती हुई दौड़ती हुई आती है। ये कदम को घेर कर खड़ी हो जाती है। ये अपने मुंह पर उठाती है और देखती है। कन्हैया को मुंह पर उठा के देखती है। अरे सखी, वास्तव में ये देखती नहीं बल्कि अपनी आंखों द्वारा श्री कृष्ण को अंदर उतारती है, अपने मन से उनका आलिंगन करती है। ये अपनी आंखों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले जाती है और वहां पर उनका आलिंगन करती है। हम भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल का, अपने कन्हैया का, हम भी अपने हृदय में उतारकर उनका आलिंगन कर सकते हैं। इसलिए इनको बहुत आनंद आता है। जो परमात्मा से मिलता है उसको कितना आनंद मिलता होगा। गायों के बीच में खड़े गोपाल कृष्ण के दर्शन से बहुत आनंद आता है। मानो ये गाय लाला की बांसुरी सुनने के बाद उनसे मिलने जाती है।
मेरे हृदय में भी कभी कभी ऐसा प्रेम उमड़ आता है कि दौड़कर जाऊं और लाला का आलिंगन करूं। जिस प्रकार ही गाय दौड़ती, इस प्रकार मैं भी प्रेम में पागल बनकर लाला के पीछे पीछे दौड़ती जाती हूँ। मुझे उनसे मिलने की तीव्र इच्छा होती है। काश हमें भी कन्हैया से मिलने की तीव्र इच्छा। बोले इच्छा नहीं होती तो इच्छा की इच्छा तो हो। अगर हमें भूख नहीं लगती तो हम किसी वैद्य को दिखाते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती। और हमें परमात्मा के लिए तड़प नहीं होती तो उसकी तो इच्छा हो कि मुझे परमात्मा के लिए तड़प हो, व्याकुलता हो, मुझे भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे। किंतु बाद में याद आता है कि मैं तो स्त्री हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। मुझे जब स्त्रीत्व का स्मरण हो आता है, मुझे जब लोग लज्जा का ख्याल आता है, तब मैं रास्ते में बैठ जाती हूँ। मेरे मन में ये बात पैदा होती है कि मुझे प्रभु ने गाय बनाया होता तो कितना अच्छा होता। मैं स्त्री होने के कारण लाला से मिल नहीं सकती। अभी उस गोपी ने ये बात याद आते ही मैं स्त्री हूँ, वह गोपी जब श्री कृष्ण प्रेम में अधीर बनकर अपने स्त्रीत्व को भूल जाएगी, तब भगवान उसे रास में बुलाएंगे। जब मैं स्त्री हूँ ये भूल जाएगी तो भगवान रास में बुलाएंगे। जिसको ये याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसकी बुद्धि में काम बैठा होता है। ये याद मत करो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव मत रखो। हम सब भगवान के बच्चे। जिसको ये याद होता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसको भगवान रास में नहीं बुलाते। रास मतलब भगवान से प्रेम, भगवान का रहस्य। काम श्री कृष्ण मिलन में विघ्न पैदा करता है। भगवान की भक्ति इस प्रकार करो कि तुम्हें यह न याद आए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री। भूल जाओ, देह भाव भूल जाओ, देह अध्यास भूल जाओ। परमात्मा के स्मरण में जो स्त्रीत्व पुरुषत्व भूल जाता है, जो पूर्ण निष्काम बन जाता है, वह रासलीला में प्रवेश पा सकता है। गायों की दशा जैसी ही दशा उनके बछड़ों की भी है। बछड़े स्तनपान करते हैं, उनके मुंह में दूध होता है, किंतु लाला की बांसुरी सुनते ही इतना आनंद आता है कि मुंह का दूध गले में उतारने अथवा पी जाने का ख्याल ही नहीं रहता। उनके दूध को अंदर ले ही नहीं पाते। गाय का माँ का दूध पी रहे हैं और दूध पी नहीं पाते, इसलिए उनके मुंह में से दूध की धारा बहती है। एक गोपी कहती, अरे सखी, गायों का प्रेम तो ठीक है, वृंदावन के पक्षी भी तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। पक्षियों का स्वभाव है कि वे सायकाल कोलाहल करते हैं। जब कन्हैया बांसुरी बजाता है तो वृंदावन के पक्षी एक शब्द भी नहीं बोलते, ये मौन बनकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। पक्षियों का स्वभाव है कि वे सायकाल कोलाहल करते हैं। जब कन्हैया बांसुरी बजाता है तब वृंदावन के पक्षी एक शब्द ही नहीं बोलते, कि मौन बनकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। ये जिस प्रकार तन्मय हो जाते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्व जन्म में ऋषि हैं और इन्हें यमुना तट पर मौन रहकर भक्ति करने की आदत पड़ गई। ये सब पक्षी जो है ऋषि मुनि हैं और इन्हें यमुना तट पर ध्यान करने की आदत है पिछले जन्म की। वृंदावन के पक्षी मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। तू जरा देख तो, अरे सखी, कितने ऐसे पक्षी भी हैं, प्यास लगती है, वे यमुना तट पर रहते हैं किंतु पानी पीने नीचे उतरते ही। गोपी पक्षी से पूछती है, प्यास लगने पर यमुना जी किनारे रहने वाले पक्षी जलपान करने के लिए नीचे क्यों नहीं आते? पहली गोपी जवाब देती है, इसका कारण ये है कि वृंदावन के पक्षी राधा कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं। इन पक्षियों को वृक्ष के पत्तों में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। यानी इतने भाग्यशाली है ये पक्षी कि इन्हें श्री कृष्ण का दर्शन होता है वृक्ष के पत्ते पत्ते। हे नाथ, काश हमें भी ऐसा दर्शन। इन्हें दर्शन में ऐसा आनंद आता है कि उसे छोड़ पानी पीने कौन जाए। वो अपना देह भाव जीव भाव सब भूल जाता है। श्री कृष्ण का वियोग ही महान दुख है। अरे सखी, मैंने ऐसा सुना है कि अगर वहां कोई वैष्णव आए, बहुत प्रेम से राधा कृष्ण बोले, तो ये पक्षी जलपान करने नीचे उतरते हैं। ये पानी पीते पीते भी लाला को देखते हैं, उसका स्मरण करते हैं। ये बात गोपियों में हो रही है। उसी समय यशोदा जी वहां पधारती हैं।
उन्होंने पूछा कि अरे सखियों, तुम किसकी बात कर रही? तो गोपियां बोलती हैं, माँ हमारे गांव में एक ही तो है जिसकी सब बात करते हैं। तो यशोदा मैया पूछती है, वो कौन है? अरे तेरा लाला श्री कृष्ण, और कौन है? हम सब हमारे लाला की तो बात करती हैं, हमें लाला की बात छोड़कर कुछ भाता ही नहीं। यशोदा ने कहा, लाला की तो बात क्या करें, धूप बहुत पड़ती है, किंतु लाला के पैर में जूते नहीं, माथे पर छतरी नहीं, इससे उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वह गायों के लिए कितना दुख सहन करता है, मैं हर रोज कहती हूँ, किंतु वह मानता ही नहीं। कितनी धूप सहता है, पैरों में जूते नहीं, सर पे छाता नहीं। तुम जरा भी चिंता करना। तो गोपियां कहती है, मैया तुम जरा भी चिंता मत करना, लाला का एक खास मित्र है, वह उसके माथे पर छतरी लगाकर चलता है। माता यशोदा बहुत खुश होती है और कहती है, मेरे लाला के माथे पे छतरी लगा के चलने वाला कौन है? आज घर लौटने पर तो मुझे उसे जरूर मिलाना, मैं उसे भोजन कराऊंगी, वह मेरे लाला का बहुत ध्यान रखता है, इसलिए मुझे उसका सम्मान करना है। उस समय गोपी कहती है, माँ लाला का वह मित्र ऐसा है जो कभी घर नहीं आता। यशोदा को आश्चर्य होता है कि वह मित्र कैसा है जो कभी घर आता ही नहीं। तब गोपी कहती है, वे मेघराज हैं, वो काले काले बादल हैं। जैसे जैसे चलते हैं श्री कृष्ण, बादल उन पे छतरी लगा के चलते हैं। ऐसे हैं हमारे लाला, यही लाला का मित्र है। मेघराज ये मानता है कि मेरे लाला का रंग एक जैसा है। मेघराज ये सोचते हैं, लाला का रंग भी सांवला, मेरा रंग भी सांवला। लाला के रंग में जो चमक है, जब बिजली चमकती है मेघों में से, तो वही चमक जो लाला के बुखार बिंदु पे है, वही मेघ श्याम, उन्हें मेघ श्याम कहते हैं। माँ, मैंने अनेक बार देखा है, भले ही धूप हो तो भी मेरे कन्हैया गायों को लेकर वहां विराजता है, उस जगह छाया होती है। लाला को गर्मी से जरा भी परेशानी ना हो, इसका ख्याल ये बादल रखे। माँ, कन्हैया यदि चलने लगे तो आकाश में मेघ भी चलने लगता है। तुम्हारा कन्हैया सबको प्यारा लगता है, सभी तुम्हारे लाला को संभालते हैं, सभी उसकी सेवा करते हैं। यशोदा ने कहा, अरे सखी, तू कहती है मेघ रात छाया करते हुए चलता है, ये ठीक है, किंतु लाला के पैर में जूता नहीं होता, इसलिए उसके पैर में तकलीफ तो होती ही होगी। दूसरी गोपी कहती है, माँ, उसके पैर में जरा भी तकलीफ नहीं होती। ये गिरिराज है ना, कन्हैया जहां चरण रखता है वहां माखन से भी कोमल बन जाता है। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसे ऐसा आनंद मिलता है, वह जानता है कि लाला के चरण अत्यंत कोमल है। भैया, भगवान के चरण है ना, कितने लाल लाल कोमल एकदम। लाला को जरा भी परिश्रम ना हो, इसका वह बहुत ख्याल रखता है। यशोदा जी कहती हैं कि सखी, तू ये क्या कह रही है? यदि कोई मक्खन डाले तो उसमें भी गड्ढा बन जाता है। इतने सब ग्वाले और गाय गिरिराज पर फिरे और गिरिराज मक्खन से भी कोमल हो तो उसमें पर कितने गड्ढे पड़े। गोपियां कहती, माँ, तुम्हारी शंका ठीक है, किंतु तुम्हारे लाला के पास एक ऐसी दवा है जिससे सारे गड्ढे भर जाते हैं। वो प्रेम की दवा है। लाला का इतना प्रेम है कि जहां वो पैर रखता है, पहाड़ भी, गिरिराज भी कोमल हो जाते हैं, उनके सब गड्ढे भर जाते हैं। सायकाल जब कन्हैया नीचे उतरता है तब गिरिराज महाराज थोड़ा अकड़ जाते हैं, क्योंकि उनको सारे दिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का आनंद मिलता था। उनको इस बात का आनंद होता है कि अब कल सवेरे आएंगे, मुझे सारी रात श्री कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के वियोग समान कोई दुख नहीं। भगवान को भूलने, प्रभु ते भूलिया तो व्यापा ही सभी रोग। जब हम भगवान को भूलते हैं तो सारे रोग व्यापते हैं। माँ, लाला का ये नियम है कि गिरिराज से उतरने के बाद वे एक बार बड़े प्रेम से देखता है गिरिराज को। माँ, लाला की आंखों में तो अमृत है। कन्हैया गिरिराज को देखते देखते प्रेम से ऐसी बांसुरी बजाता है, ऐसी तान छोड़ता है कि उसकी बांसुरी सुनकर उनको अतिशय आनंद होता है। गिरिराज महाराज
अत्यंत आनंद से फूल उठते हैं। इससे उनके सारे गड्ढे भर जाते हैं। लाला की बांसुरी सुनकर गिरिराज बहुत आनंदित होता है। उनके शरीर में रोमांच होता है। यशोदा ने कहा, अरे सखी, मैं लाला से रोज कहती हूँ जल्दी आना, किंतु वह अंधेरा हो जाने पर आता है। मैं घर में 3 बजने के बाद मुझे कुछ सूझता ही नहीं। उसे देखे बिना मेरा मन मानता ही नहीं। मैं तो बाहर जाकर पागल जैसी बैठ जाती हूँ और उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। लाला को आने में बहुत देर हो जाती है। तब गोपी कहती है, माँ, वे तो वहां से जल्दी चल पड़ते हैं, किंतु रास्ते में बहुत देर हो जाती है। माँ, इस गोकुल की ब्रजवासियों को विश्वास हो गया है कि तुम्हारा कन्हैया परमात्मा, तुम्हारे देखते देखते कोई कन्हैया को वंदन नहीं करता। यशोदा माँ देखे और कोई उसके लाला को वंदन करे तो उसे अच्छा नहीं लगता। वे चाहती है कि ये मेरा पुत्र है, इसके पैर क्यों पड़ते हो? जैसे कोई स्त्री हो, उसके पति को लोग भगवान समझे तो कहते हैं, भाई ये तो मेरे पति हैं, तो मेरे भगवान क्यों समझते हो? ऐसी वो कहती है, तो मेरा लाला है, ये तुम्हारा बालक है, तुम उसे आशीर्वाद दो। वो भी कहती है, तुम्हारा बालक है। ब्रजवासियों से कहती है यशोदा मैया, तुम्हारा बालक है, इसे आशीर्वाद दो। गोपियाँ कहती हैं, मेरी सासू जी का एक नियम है कि जिस रास्ते पर श्री कृष्ण आने वाले हों उस रास्ते पर वह खड़ी रहती हैं। उस रास्ते को एक बूढ़ी स्त्री खड़ी रहती है और दूसरी ओर बूढ़े लोग खड़े रहते हैं। सवेरे जब वे गाय लेकर जाते हैं तब उन्हें उतावली होती है, वे दौड़ते हुए जाते हैं, किंतु जब सायंकाल होती है लौटते हैं तब वे थके होने के कारण धीरे धीरे चलते हैं। माँ, कन्हैया जैसे किसी को रास्ते चलना नहीं आएगा। लाला का सब मंगलमय है। कहने जब बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं तो कन्हैया भी धीरे धीरे चलता है कि मैं सबसे मिलूं, सबकी ओर देखूं, सबकी ओर देखकर मुस्कुराऊं, सबको आनंद दूं। वह बांसुरी बजाता हुआ चलता है। रास्ते में किसी की ओर नजर कर गाल में स्मित हास करते हुए जिसे देखता है, किसी की ओर मुस्कुरा के देखता है, उसे बड़ा आनंद मिलता है। मुझे देखकर लाला मुस्कुराया। वह सारे गांव को प्राणों से भी प्यारा लगता। लाला सबको प्राणों से भी प्यारा लगता है। वे एक एक से पूछता है, काकी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुढ़िया को बहुत आनंद होता है कि मैं लाला की काकी हूँ। लाला मेरा बहुत ख्याल रखता है। माँ, बहुत सी बुढ़िया तो अपनी नजर उतारती है। कुछ गोपियां रास्ते में लाला को तिलक करती हैं और उसकी आरती उतारती हैं। वे किसी को नजर से देखता है और किसी को 2 शब्द बोलता है, किसी को नजर भर देख लेता है, किसी से 2 शब्द बोल लेता है, किसी को देखकर स्मित हास करता है। इस प्रकार वह सबको आनंद देता है। इससे सब प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उसे देर हो जाती है। गोपियां लाला की बातें करती हैं और उसकी बात करते करते उनकी समाधि लग जाती है। गंगा तट पर संत समाज में शुकदेव महाराज गोपियों का बखान करते हैं। बड़े बड़े योगी प्राणायाम प्रत्याहार कर मन शांत रखते हैं, किंतु गोपियों तो उघड़ी आंखों द्वारा नाक कान पकड़े बिना लाला की बातें पर करते करते जगत को भूल जाती हैं। उन्हें कोई नाक आंख बंद नहीं करने पड़ते। वो तो कहती हैं, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही हमारा लाला, है ही हमारा लाला। उसकी बात करते करते वो सब भूल जाती है। आज हजारों वर्ष बाद लाला की बातें सुनकर हमें आनंद आता है, तो फिर गोपियों से प्रत्यक्ष देखकर उसकी बांसुरी सुनकर समाधिस्थ हो जाती हैं, तो आश्चर्य क्या। चाहे कैसा जीव हो, उसे श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है। राजस सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव हो, मनुष्य हो, उसे उस कथा में आकर्षण होता है। उस कथा में वह अनायास ही जगत को भूल जाता है। जब भगवान की कथा चलती है तो सब जगत को भूल जाता है। पहले जब रामायण चलती थी, टीवी पे आता था सीरियल रामायण का, तो कहते हैं सड़कें खाली हो जाती। भगवान की कथा में इतना आनंद, हम जगत भूल जाते। उसे उस कथा में आकर्षण होता, उस कथा में वह अनायास ही जगत को भूल जाता। परमात्मा श्री कृष्ण सभी शक्तियों में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी परमात्मा है। श्री कृष्ण के विराजित होने पर परमात्मा ने जो दिव्य शक्ति प्रकट की है, वही
दिव्य शक्ति श्री कृष्ण कथा में है। जो शक्ति भगवान में है वही भगवान की कथा में है। यदि परमात्मा के पास जाना हो तो मन से संसार का संबंध छोड़ना पड़ेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हमारा जीव जगत का नहीं, ये ईश्वर का है। ये ईश्वर का होते हुए भी अपना स्वरूप भूल गया और जगत का बन गया। हम जगत के बन गए और हमारा स्वरूप भगवान का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं और हमने अपने को जगत का मान लिया। मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, नहीं, सब भगवान का, सब कुछ भगवान का। संसार के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं है, झूठा है। जीव को अपने पास बुलाने के लिए परमात्मा बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी नाद ब्रह्म और स्वरूप है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक हो जाते हैं तब परमात्मा प्रकट होते हैं। जब नाद ब्रह्म, जब हम कीर्तन भी करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए यशोदा के लाला की जय। बोलिए हमारे कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।